अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेरिफिकेशन के हवाले से कि पूरे कराची वाले जितने भी हैं ये परेशान हैं कि वेरिफिकेशन नहीं हुई अभी तक हमारी, या हमारी अभी तक डेट नहीं आई, या लिस्टें नहीं निकली, या इसके साथ कॉल्स नहीं आई, या मैसेजेस नहीं आए। तो देखो, कराची वालों के लिए यही है मैसेज के वो वेट करें, और ये वीडियो जो भी देख रहा है टिकटॉक पे या यूट्यूब पे वो फुल वीडियो देखे। इसमें एक एक चीज़ मैं बता देता हूँ। आज वेरिफिकेशन के हवाले से जो टॉपिक 3 पे मैंने वीडियो बनानी थी ये उस हवाले से है। इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि आज या कल तक कराची वालों की अपडेट आ जाएगी, ठीक है। कोई एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं पता कितने सेट चाहिए या कितनी चीज़ें चाहिए, तो किसी का कुछ नहीं पता। तो मैं ये चीज़ें एंड में बताता हूँ, पहले आप ये परेशान नहीं होना कि हमारा मैसेज नहीं आया या कॉल्स नहीं आई। देखो, कॉल्स आएंगी और लिस्टें भी आएंगी, मैसेजेस नहीं आएंगे, कॉल, लिस्टें, और हमें बुलाया जाएगा। पहले सबसे पहले मेन काम क्या, हमारा लेटर निकल जाए कि हमारी कब से शुरू हो रही है और कब तक ख़त्म होगी वेरिफिकेशन। तो इंशाल्लाह कराची वाले जितने भी हैं इनको आज या कल में अपडेट मिल जाएगी, क्योंकि कराची से बाहर जितने डिस्ट्रिक्ट हैं ना उन सब की लिस्टें आ गई हैं, किसी के पास हैं किसी के पास नहीं है, और डेट्स भी आ गई हैं और वेरिफिकेशन शुरू हो चुकी है। 1 तारीख से वेरिफिकेशन शुरू है, किसी की 3 से स्टार्ट हो गई है, किसी की 4 से हो रही है, किसी की 5 से हो रही है, मतलब वेरिफिकेशन स्टार्ट है। मैं सबसे पहले एक चीज़ ये क्लियर कर देता हूँ सेट के हवाले से। सबसे पहले देखो, एक डिस्ट्रिक्ट है हैदराबाद, या एक डिस्ट्रिक्ट है मटियारी, या एक डिस्ट्रिक्ट है धादू। इन 3 डिस्ट्रिक्ट, मिसाल दे रहा हूँ, एक फॉर एग्जांपल है कि इन 3 डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कह रहा है कि मुझे 4 सेट चाहिए और उसमें एक अटेस्टेड होना चाहिए, और मतलब एक जो 4 सेट चाहिए और चारों के चारों जो है ना अटेस्टेड होने चाहिए, और उसमें एक सेट के अंदर पिक्चर आपकी होनी चाहिए 2। अब हैदराबाद वाले मिसाल दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि 4 सेट होने चाहिए और उसके अंदर आपकी, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, चारों सेट अटैच्ड होने चाहिए और एक सेट में 3 पिक्चर होनी चाहिए। फ़र्क आ रहा है, कोई 2 बोल रहा है एक सेट में पिक्चर, कोई 3 बोल रहा है। कोई दादू मिसाल के तौर पे वो बोल रहा है 3 सेट होने चाहिए, 3 सेट भी बोल रहे हैं, कोई 4 सेट। अब 3 सेट होने चाहिए बिना अटैच के, कच्चा, मतलब अटैच वाले नहीं चाहिए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें क्या है, और पिक्चर कितनी होनी चाहिए, 4। किसी में 2 पिक्चर बोल रहे हैं एक सेट में लगाओ, किसी में 3 पिक्चर बोल रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग हिसाब है। तो मैं आप लोगों को डीपली क्यों समझा रहा हूँ, इसी वजह से कि यार आप लोग एक चीज़ को समझ लो, जिसकी अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुई वो सबसे पहले मैंने पूरी ऑल डिटेल के हिसाब से पूरी वीडियो बनाई हुई है कि वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, सीआरओ में क्या होता है, स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन में गवाह लगते हैं, उसका लेटर होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, करेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है, फ़ाइल कितनी लग जाती हैं वेरिफिकेशन में टोटल, ये सब मैंने बताया। अभी तो ये 3 या 4 मंगवा रहे हैं, बाद में और भी लगती हैं फ़ाइल, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे लगाई हुई है, उसका लिंक इसी, अगर टिकटॉक में देख रहे हैं तो इसी टिकटॉक के बायो में यूट्यूब का लिंक है, आपको मिल जाएगी। तकरीबन 7-8 दिन हो गए मैंने अपलोड की हुई है। और मैं एक चीज़ बता दूं, अभी तक जिसने भी अटेस्ट वेरिफिकेशन जिसकी नहीं हुई हुई और जिसको कॉल नहीं आई या कोई मसला है किसी का कोई भी, वो मैं बताता हूँ वो क्या करे। पहले सबसे पहले सेट के ऊपर आ जाते हैं कि आपने जब भी वेरिफिकेशन कराने जाना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑल साथ लेके जाना है, कोई एक चीज़ नहीं छोड़नी है अपने पास। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अलग फाइल में हों, जो बटन वाली फ़ाइल होती है उसमें हो, वो पैक हों, गिरे ना कहीं से भी, ठीक है। वो आपके वो चेक कर लेंगे। देन इसके साथ आपके जो फ़ोटोकॉपी होंगी, जो फ़ोटोकॉपी वाले सेट होंगे वो आपके पास होंगे, तो आप परेशान नहीं होंगे। वो ओरिजिनल मांगे ओरिजिनल दिखाओ, सेट मांगेंगे वो तो जमा कराने ही कराने हैं। मैं एक और चीज़ बता दूं कि देखो, आप लोगों को मैंने कहा था और भी चैनल्स में चल रही थी बातें कि 3 सेट अटेस्टेड करवा के रख लो, आप लोगों ने करवा लिए। वो एहतियातन इसलिए कहा था कि 3 सेट तो अटैच होने चाहिए, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है।
तो आपके पास मौजूद हों, क्योंकि फ़ोटोकॉपी तो कभी भी आप करवा सकते हो। तो मेरा आप सबसे यही मशवरा है, जिनकी अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुई वो क्या करें, वो कम से कम 8 सेट बना के रख लें। जैसे कि अभी आप लोगों ने 3 बनाए हुए अटेस्टेड, ठीक है, आप क्या करें 5 सेट और बना लें, फ़ोटोकॉपी करवा लें 5 सेट, मतलब 5 फाइल और रेडी कर लें। अब उनमें से आपने 3 सेट जो पहले बनाए थे उसको मिला के 8 हो गए, 3 तो अटेस्टेड है, एक और जाके 17 ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लें, ठीक है। क्यों अटेस्टेड की फ़ोटो, जैसे आपने एक फ़ाइल है आपने इसको क्या किया अटेस्टेड करवा लिया और इसी की फ़ोटोकॉपी करा ली, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पहली बात ख़त्म हो गई, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो अभी आज की जो ख़बर है वो हैदराबाद है, मटियारी है, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो कुछ पता नहीं है। आप लोग क्या करें, अगर आपने एक फ़ाइल अटेस्टेड कराई है और बाकी फ़ोटोकॉपी कराई है, वो नहीं एक्सेप्ट होती, बहुत मुश्किल है। आपने 4 फाइल अटेस्टेड रखनी है अपने पास, 4 फाइल बिना अटैच के रखनी है। उसमें क्या है, आप आए मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए, अब मेरा मूड है, मैंने बोल दिया कि भाई मुझे 4 फाइल चाहिए अटेस्टेड, आपने क्या किया, ये लो सर 4 फाइल अटेस्टेड मुझे पकड़ा दी। अगर मैं बोल देता हूँ कि नहीं यार मुझे अटेस्टेड नहीं चाहिए, मुझे तो 4 फाइल बिना अटेस्ट के चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल सुन लेना, आप बोलोगे ठीक है ये ले सर, आपने 8 कराई, 4 अटेस्टेड करा ली 17 ग्रेड के ऑफिसर से और सिग्नेचर करवा लिए, और 4 बिना अटेस्ट के थी। आपकी आज वेरिफिकेशन है, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल में लिए, आप एक फ़ाइल में लिए, और 4 अटैच वाली फ़ाइल अलग अलग जो फ़ाइल बनाई हुई थी वो 4 भी ले ली, फिर 4 बिना अटैच वाली भी ले कर रख ली, ठीक है। आप वहाँ पे चले गए, बैग पहना और चले गए। आप आए, मिसाल के तौर पे मैं बैठा हूँ या कोई भी बैठा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप आए मेरे पास, मैंने बोला कि बेटा मुझे 2 अटेस्टेड चाहिए, 2 बिना अटेस्ट के चाहिए, ठीक है। आपने क्या किया, फ़ौरन से बैग खोला, बैग में से 2 अटेस्टेड निकाली जिसमें 17 ग्रेड के ऑफिसर के सिग्नेचर थे या साइन थे, आपने वो उठाई और मुझे दे दी। और 2 आपने क्या किया, दोनों अटेस्ट बिना अटेस्ट वाली वो भी निकाली और मुझे दे दी। आपके पास कितनी बच गई, 4, 2 अटेस्ट वाली 2 बिना अटेस्ट के, आप वो घर ले जाना। सिंपल सी ना, आप किसी से क्यों पूछ रहे हो अटेस्टेड, यार हमने 3 कराई, यार हमने 4 कराई। ये वीडियो लंबी है पर आप लोगों की फ़ायदे के लिए है यार, क्योंकि 2 मिनट में मैं कह ही नहीं सकता इतनी बातें, तो लंबी तो होगी वीडियो, मैं क्या करूं। तो ये आप लोग देखोगे तो आपके फ़ायदे के लिए, और जिन्होंने देखनी होती वो देखते भी हैं। तो मेरा मकसद यही है कि आप, अब आपने बोला एक सेट पे मैंने 3 पिक्चर लगाई हैं, उन्होंने बोला 4 दे दो, आपके पास एक्स्ट्रा पिक्चर बैग में ओरिजिनल फाइल के अंदर रखी होंगी। जैसे मेरे पास ये ओरिजिनल फाइल होगी ना, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बनी होगी, उसके अंदर मैंने हर चीज़ ओरिजिनल डाली होगी, और पासपोर्ट साइज कम से कम मैंने अपनी 20 रखी हुई हैं पिक्चर के। अगर वो बोलते हैं बेटा एक सेट में तो आपने 3 लगाई हैं, ऐसे ही मैंने लगाई हैं, मिसाल के तौर पे मैंने 2 लगा के रखी हुई हैं। अगर वो मेरे लेटर में लिखा हुआ आते हैं या वो बोलते हैं कि 3 चाहिए, तो मैं एक और निकालूंगा, एक सेट में एक स्टेपलर कर दूंगा, दूसरे सेट में भी स्टेपलर कर दूंगा। आपके पास एक्स्ट्रा मौजूद होंगी तो आप टेंशन क्यों लोगे। अगर वो बोलेंगे बेटा हमें 4 चाहिए, आप फ़ौरन से एक्स्ट्रा निकालोगे, इसमें स्टेपलर करोगे और लगा के दे दोगे। उनके पास स्टेपलर मौजूद होते तो टेंशन नहीं लो। मेरा ये मकसद है कि जिसने 3 फाइल रेडी की हैं, जिसने 4 की हैं, वो एक्स्ट्रा कम से कम टोटल मिला के 8 होनी चाहिए। 4 अटेस्टेड करा लो, 4 बिना अटेस्ट के, और आप अपने पास रख लो, बेफिक्र हो जाओ। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और अटेस्टेड और बिना अटेस्टेड की फ़ाइल होंगी, बैग पहनना और चले जाना। वहाँ पे जाके देख लेना, फ़ाइल आपने एक रखी है, उसके ऊपर फ्रंट पे कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई मसला नहीं। वहाँ पे जो कैंडिडेट होंगे वहाँ पे आप देख लेना उन्होंने कुछ लिखा है, नहीं लिखा तो कोई नहीं मसला, लिखा होगा तो वो आपको ज़रूर कहेंगे कि भाई ये लिख लो, आप लिख लेना नाम और रोल नंबर स्लिप ये सब, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप मुझे ये वीडियो बनाने का मकसद, कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई मुझे मैसेज नहीं करेगा कि क्या मसला है। हाँ मैसेज कर लो, ग्रुप चैनल में ऐड होना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि लिंक भेज दें व्हाट्सअप का, बस 031822582126 व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे। जो कॉल करेगा या जो मैंने इस वीडियो में बात कही होगी वही बात मुझसे दोबारा पूछ रहा है तो मैं उसे ब्लॉक करूँगा। क्योंकि यार देखो, आप लोगों को डीपली समझाने का मकसद ये है कि ये वीडियो बनाना, काम करना, अपना हर चीज़ करने के बाद ये वीडियो बना के अपलोड करना, मैं इसमें अपने पास से नहीं करना होता है,
हर चीज़ से गाइडलाइन लेनी होती है, उसके बाद जाके आप लोगों को समझा के खुद पहले समझना होता है। टीचर का काम क्या होता है, मैं टीचर नहीं हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। टीचर जब तक खुद नहीं पढ़ेगा ना, खुद नहीं जो टॉपिक समझाना होता है उसको जब तक खुद नहीं देखेगा, पढ़ेगा नहीं इसमें क्या करवाना है बच्चों को या स्टूडेंट को, वो आगे नहीं पढ़ाता। जो असल प्रोफेसर या टीचर्स होते हैं जिससे हम पढ़ते रहे हैं और उनसे ही हमने सीखा है। मुझे नहीं आता, मेरी भी आपके साथ वेरिफिकेशन है और आप लोगों की मेरे साथ है, हम भी इंशाल्लाह ट्रेनिंग आपके साथ और आप हमारे साथ करेंगे। पर गाइडलाइन है, इन्फॉर्मेशन है तो आपको दे रहा हूँ, जो मुझे मालूमात है वो मैं दे रहा हूँ, जो नहीं होती मैं नहीं देता। मैंने आप लोगों को सब बता दिया कि फ़ाइल का क्या करना है। वीडियो वैसे ही 10 मिनट से ऊपर जाने को आ गई है, पर अभी बात मेरी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि मैं बार बार वीडियो नहीं बना सकता, तो ये सुन लें। मैं एक और चीज़ बताऊं कि जिसको कराची से बाहर वाले, जिसको भी मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आई, वो क्या करे। देखो आप रहते हो दादू में, देखो वो नंबर के हिसाब से बुला रहे हैं, खुद कॉल कर रहे हैं, रोज़ कैंडिडेट की लिस्टें निकल रही हैं, उन्हीं को कॉल करके बुला रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं और ले आओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब लाओ। और मैं टॉपिक 3 में बताया था क्या क्या वेरिफिकेशन में गलती करोगे तो मसला होगा, ये सब मैं बता रहा हूँ। अभी रुक जाओ, पहले मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने एक साइड क्या यार, एक तो दिमाग में इतनी ज़्यादा बातें जो है ना नहीं आती। मैं आप लोगों को एक क्या बता रहा था कि हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट, कराची वालों को छोड़ दो, कराची वालों को मैंने बताया जब भी अपडेट आएगी कराची वालों को फुल अपडेट दूंगा, फुल हर चीज़ बताऊंगा। कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सबको बताऊंगा, मेल फीमेल बहनें भाई जितने भी होंगे सबको बताऊंगा। फ़िलहाल अभी कराची से बाहर वाले भी ये सुन ले, सब सुने पूरे कराची वाले भी और ओवरऑल सिंध जितने भी हैं। मामला ये है कि अगर आप हो हैदराबाद के या दादू के या कहीं के भी, आपको मैंने बता दिया ओरिजिनल भी ले जाओ, 4 अटेस्टेड ले जाओ, 4 बिना अटेस्ट के, वो जो मांगेंगे आप उठा के दे दोगे, फाइल में लगा के ले जाना। एक और चीज़, फ्रंट पे सब ने वाजे किया हुआ है कि भाई कश्मीर वाला, कश्मीर का जो एक पर्चा वाजे हुआ है, वायरल हुआ है कि फ्रंट पे लगाना है डॉक्यूमेंट्स के हर सेट के। भाई वो लाजमी नहीं है जिसके ऊपर नाम, रोल नंबर स्लिप और ये वो येस नो लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स कितने लगाए, ये वो नहीं भाई, वो ज़रूरी नहीं है। आज कंफर्म किया है मैंने, वो ज़रूरी नहीं है। 2 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट से कंफर्म किए हैं हाँ, कि भाई वो ज़रूरी नहीं है, किसी ने नहीं लगाया, वो ज़रूरी नहीं है। वो लोगों ने अपनी वायरल होने के लिए, वीडियो को पता नहीं क्या करने के लिए लगाया हुआ है, लोगों को पागल बनाया हुआ है। एक निकला था और यकीन मानो हैदराबाद का, मैंने अपने एक हमारे चैनल पे एक लड़का है शाहरुख नाम का, उससे बनवाई है हैदराबाद की एक लड़के ने, और वो फैला दी कि भाई ये भी ज़रूरी नहीं। कश्मीर की एक बंदे ने लगाई थी, वही अभी तक किसी डिस्ट्रिक्ट की निकली नहीं, और उसने बोला भाई ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी जो फ्रंट पे पेज पे वो लिखना है कश्मीर डिस्ट्रिक्ट ये वो या हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको, ठीक है। और इसके साथ एक कसमनामा होता है, वो कसमनामा वो खुद बता देंगे, ओरिजिनल कसमनामा एग्रीमेंट बनेगा और उसकी 3 जितने सेट मांग रहे होंगे, जैसे 4 सेट मांगे, ओरिजिनल वाला 1 सेट पे लग जाएगा और 3 सेट के लिए ओरिजिनल नामे की फ़ोटो कॉपी करा लोगे। कसमनामा क्या होता है ये भी सुन लो, कोई डिस्ट्रिक्ट वाले मांग रहे, कोई अगर हमारे भी मांगेंगे तो वो भी सुन लो। कसमनामे में ये होता है, एग्रीमेंट बनता है, वो बताते हैं, उस पर यही लिखा होता है मैं कसम वगैरह खाता हूँ कि भाई मैंने अभी तक कोई प्राइवेट जॉब मुझे नहीं मिली, मैं बेरोज़गार हूँ, ना मैंने सरकारी मुलाजिमत की है, मैं बेरोज़गार हूँ, वो सिग्नेचर करने बस ख़त्म। ये कसमनामा कसम खानी होती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे हैदराबाद दादू, ये जो भी जिनके पास कॉल्स आई, मेल फीमेल दोनों, सुन लें, नहीं आई या लिस्टें नहीं निकली, आपका नाम नहीं पता, जो भी पास कैंडिडेट हैं 40 नंबर वाले और 40 से ऊपर वाले, वो क्या करें, वो पता क्या करें, मिसाल के तौर पे यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर चले जाए, जैसे टंडो मोहम्मद खान की बात मिसाल दे देता हूँ, पुलिस हेडक्वार्टर जाएँ या एसएसपी ऑफिस चले जाएं, वो आपको बता देंगे बेटा आपने कब आना है, उनके पास शीट पड़ी होगी हर चीज़, वो आपको बता देंगे। जिनको कॉल या मैसेजेस नहीं है कौन सी तारीख को आना है क्या करना है, अगर उसी दिन हो रही होगी बता देंगे आज आ जाओ, ठीक है। मिसाल के तौर पे हैदराबाद वाले हैं, हैदराबाद वाले एसएसपी ऑफिस चले जाएं, शीट ब्रांच, ठीक है। एसएसपी ऑफिस जाना लाजमी है या पुलिस हेडक्वार्टर जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पुलिस हेडक्वार्टर हो, वहाँ पे जाके पूछेंगे हैदराबाद मतलब एसएसपी ऑफिस, इन दोनों में से कहीं भी चले जाए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का है, जैसे खैरपुर है, खैरपुर वाले क्या करें, अपने खैरपुर के जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे हेडक्वार्टर है खैरपुर का पुलिस हेडक्वार्टर, वहाँ पे जाके पूछ लें, वो सब चीज़ें बताएंगे इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लें। मैंने ये मसला आप लोगों का हल कर दिया, जिसको कॉल आई हो या नहीं आई, या लिस्ट में नाम है या लिस्ट नहीं आई,
बहुत से हैं 3-4 डिस्ट्रिक्ट जिनकी लिस्टें भी नहीं आई और जिनकी आई हैं वो आधी अधूरी आई हैं। तो वो टेंशन ना लें, वो डायरेक्ट जाएं और अपना अपना एसएसपी ऑफिस 2 बता रहा हूँ, या पुलिस, जैसे मैं रहता हूँ कराची सेंट्रल, मिसाल दे रहा हूँ। अब मुझे तो मसला हो रहा है यार, कॉल नहीं आई, मैं कराची के बाहर वालों की मिसाल दे रहा हूँ, कितने मैसेजेस कर रहे हैं हमें नहीं बुलाया, ये वो ये। तो आप लोगों के लिए क्या बोला है मैंने, या एसएसपी ऑफिस चले जाओ या पुलिस हेडक्वार्टर चले जाओ, दोनों में से कोई भी। अगर इधर जा रहे हो, इनको नहीं पता पुलिस हेडक्वार्टर वालों को, एसएसपी ऑफिस, दोनों में से कहीं ना कहीं आपको मालूमात मिल जाएगी और सही करेक्शन मिलेगी, मुझसे भी बेहतरीन मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा, मैंने ये भी मसला हल कर दिया कराची वालों के लिए। तो यही आजकल में जैसे ही आएगा ना, मैं इंशाल्लाह हर चीज़ बता दूंगा। वीडियो मैं इसलिए नहीं बना सकता, मेरे पास पैकेज भी नहीं होता, क्योंकि मोबाइल में तो मैं करवाता नहीं, घर में वाईफाई है, वो अभी पैकेज ख़त्म हुआ हुआ, थोड़े काम वाम चल रहे हैं तो मैं खुद नहीं लगवा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा। तो इसी वजह से वीडियो नहीं मैं अपलोड कर पा रहा, सारी अपडेट चैनल पे दे रहा हूँ। यूट्यूब हो गया, ये चैनल हो गया, ये आप लोगों के कहने पे बना है, इस वजह से मैं सारी अपडेट अभी यूट्यूब पे या चैनल पे या टिकटॉक पे भी देता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब या बेल आइकन ऑन कर लिया करें, ताकि चैनल की भी और हर नोटिफिकेशन आपके पास आए। क्या पता आपके काम की वीडियो। देखें, मैं काम वाली वीडियो बनाता हूँ, फजूल मैं अपलोडिंग नहीं करता। और मैं यही चाहता हूँ कि जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, या आप लोगों के पास है आप मुझे करें, ठीक है। मैं ऊपर से या ऐसे नहीं आया कि सारी मालूमात मुझे ये, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह हूँ, मैं कोई अभी वो नहीं हूँ पीसी। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इसी साल वेरिफिकेशन क्लियर करने के बाद हम इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू की भी पूरी तैयारी करवा दी है मैंने, अपने चैनल वालों को भी, टिकटॉक में जो है उन सब को भी। 28 ऐसे मैंने खुद याद की, लोगों को भी करवाए हैं और जनरल नॉलेज के भी करवा दी है तैयारी। जिसने अभी तक नहीं की वो भी कर ले, इंशाल्लाह इंटरव्यू भी इस महीने के लास्ट में अपडेट आ जाएगी या अगले महीने। और एक और चीज़ है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, कोई परेशान ना हो। मैंने इस वीडियो में पूरी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, बहुत क्लियरली बताई हैं। और लास्ट, जो मैंने उस दिन कहा था व्यूज़ दो, ये करो, यार वो मजाक था, कोई ऐसी बात नहीं, मैंने आज तक कभी बोला भी नहीं है मुझे लाइक नहीं करो। मैंने हमेशा यही बोला है, रीपोस्ट कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। शेयर करने से किसी दूसरे के पास इंफॉर्मेशन चली जाए, वो बंदा जो अप्लाई करता है या कोई भी चीज़ करता है। रीपोस्ट से क्या होता है, पूरी वीडियो ज़्यादा फैलती है, जिससे हर बंदे के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, जिसको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं होता या कोई भी ऐसी चीज़ है। ये सब दुआओं के लिए करते हैं, हमें किसी का नहीं है कि कोई हमसे आगे या पीछे। हमें तो ये है कि सब हमारे साथ रहें, ठीक है, सब हमारे साथ रहें। शुरू से बहन भाई हम बोलते हुए आए हैं और हमारे सारे एक साथ ही हैं, हम बहन भाई हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। सिर्फ कभी कभी गुस्सा इसलिए आ जाता है, जो हमारे बार बार मैसेजेस करते रहते हैं ना, उनके ऊपर इसलिए आ जाता है कि भाई एक चीज़ इतनी डीपली समझाइए तो वो समझ लिया करो। अब इनमें काफ़ी ऐसे बंदे होंगे जो हंसते भी होंगे, इमोजी लगाते हैं, रिएक्ट लगाते हैं, कुछ फालतू समझते हैं, पर उनको ज़्यादा बेहतर पता है जिनको इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, तो वो दुआएं भी देते हैं। तो हमें दुआओं वालों की ज़्यादा खुशी होती है, उनको हम किसी खाते में भी नहीं लाते। जो इस वीडियो को देख के ऊपर कर देते हैं या कुछ करते हैं, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो अप्लाई किया हुआ है, जो सिंध पुलिस में आना चाहते हैं और हर चीज़ करते हैं, अपनी हर चीज़ इन्फॉर्मेशन लेके भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कि देखो, आप लास्ट टॉपिक आखिरी 2 मिनट लूँगा और मज़ीद बस। आपने ऐसे आप डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन में क्या गलती हो सकती, क्या नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ी पंचायत है, बहुत बड़ी। तो मैं आप लोगों को किसी को नहीं डराऊंगा, ना अपने आप को, मैं आपसे पहले डरता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये नाजुक मामलात हैं। अभी उन्होंने वेरिफिकेशन इंटरव्यू से पहले इसलिए शुरू किए कि बंदे के हर चीज़ ओके होगी तो वो उसको क्लियर करके इंटरव्यू लेंगे। अगर इंटरव्यू के बाद होती तो छोटे मोटे मसले वो हैंडल कर लेते हैं, पर अभी मसला क्या है, इंटरव्यू से पहले, ताकि जो भी जिनका छोटा सा भी मसला है उनको निकालें या कुछ ना कुछ करें। दोनों चीज़ें पॉजिटिवली नेगेटिव भी माइंड में होनी चाहिए। अल्लाह हम सबको कामयाब करे। मसला ये है, आपका सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए मैट्रिक का,
क्योंकि अभी तक की सारी खबर यही है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जो 2 साल बाद मिलता है, बल्कि 2.5 साल बाद मिलता है। 2 साल का कहते हैं, 2.5 साल बाद मिलता है। जैसे आज मेरी मैट्रिक हो गई है, मार्कशीट आ गई है मैट्रिक की, उसके 2 साल बाद या 2.5 साल बाद सर्टिफिकेट मिलता है, या स्कूल से या बोर्ड ऑफिस से। अगर वो नहीं है तो काम खराब है। मार्कशीट सर्टिफिकेट है और वो बोले मार्कशीट भी भाई लानी है, हमें तो चाहिए, मार्कशीट भी ज़रूरी है, पर सबसे पहले सर्टिफिकेट माइंड में रखो, क्योंकि सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को प्रूफ दे देता हूँ। देखो, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग है, पर अभी तक 5-6 डिस्ट्रिक्ट से यही बात है, ये सर्टिफिकेट लाजमी मांग रहे हैं मैट्रिक का, जो 2 साल 2.5 साल बाद मिलता है। तो मैं ये एक बात बता रहा हूँ, जिन जिन से मांगे, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। उनको टाइम दिया जुम्मे तक के ले आओ, पर वो कैसे लाएं बेचारों के, अभी मैट्रिक हुआ है तो वो कैसे लाएं। छोटी छोटी चीज़ में, अब मैट्रिक की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, वही डेट ऑफ बर्थ आपकी एनआईसी पे लिखी होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। अब बोल रहे हैं डोमिसाइल पे जो एड्रेस है, वही एड्रेस आपके CNIC पे होना चाहिए, वही एड्रेस आपके बिल पे होना चाहिए। ये भी बात निकल के आ रही हैं, बातें हैं बाहर। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे वो इशू कर सकते हैं, जिस पे वो मसला कर सकते हैं। सिर्फ इस पे नहीं हो सकता कि जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है और आपका NIC डबल एड्रेस है, परमानेंट मुस्तकिल, एक दूसरी गली का एक इधर का है, तो इन पे इतना इशू नहीं है। मामला सिर्फ एड्रेस पे हो रहे हैं। एक एड्रेस जो NIC पे, वही एड्रेस डोमिसाइल पे एक तो होना चाहिए आपका, वही एड्रेस घर का बिल पे होना चाहिए। गैस का बिल लाजमी लगाओ, बिल पेड करो, कोई मसला ना हो, क्योंकि आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत मिस्टेक होंगी। अल्फ़ाबेट की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए डोमिसाइल या मार्कशीट या इन चीज़ों पे, अगर है तो आप करेक्शन करवाएं। और आप लोग अच्छे से अच्छी अपने डॉक्यूमेंट्स की हर एक चीज़ को चेक कर ले, अभी भी वक्त है, आप सही करा सकते हैं एक दो दिन में। मिसाल के तौर पे, जिसका फॉर्म D नहीं बना हुआ, फॉर्म C बना हुआ है, स्टूडेंट लेवल पे उसने बनाया था फॉर्म C, और फॉर्म C की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म D 1-2 दिन में बनेगा। जाए बोले हमारा फॉर्म D बना दे, जॉब वाला पुराना जो डोमिसाइल फॉर्म C और जो PRC जो आपका पास है वो लेके चले जाएं, वो आपको फॉर्म D बना देंगे 2 दिन में। किसी के नहीं बने हुए फॉर्म D, दूसरा फॉर्म D ज़रूरी है। और किसी की मिस्टेक है डोमिसाइल पे अल्फ़ाबेट की, उनका भी मसला हल हो जाएगा, वो करेक्शन करके स्टैम्प लगा के देंगे और रीज़न बता देंगे कि ये एक अल्फ़ाबेट जो है मिस्टेक हो गई। जैसे उमर अली नाम है, UMAR मेरा है और UMER लिख देते हैं, तो मैं करेक्शन करवा के आ गया हूँ या आ जाता हूँ। मिसाल दे रहा हूँ, मेरा दोस्त का नाम का मसला था, वो डोमिसाइल वापस गया, उन्होंने डोमिसाइल DC ऑफिस वहाँ पे गया, डोमिसाइल का करेक्शन करवा के स्टैम्प लगवा के आया, और अब मामला उसका हल हो गया। नाम मैच हो रहा है, हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच हो रही है। ये सब छोटे छोटे मसले आपके हल होने चाहिए। बाकी आपके वालिद साहब का इंतकाल है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। जिन जिन के वालिद साहब का, उनका सर्टिफिकेट, आप डेथ सर्टिफिकेट अपनी फ़ाइल के साथ रख लें, हर फोटोकॉपी अपने ओरिजिनल के साथ रख लें। वो जो बोले आप फ़ौरन से दे दो, हर चीज़ ले जाओ, कोई नहीं छोड़ो, ओरिजिनल के साथ रख लो। जो वो सेट के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ मांगते हैं आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और बेसिक चीज़ें आपको मैं बता दूं, तो बेसिक चीज़ें जो लाजमी चाहिए, आपका CNIC, आपके वालिद साहब का CNIC, आपकी मैट्रिक की मार्कशीट, आपकी मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल और फॉर्म D और पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, बस। अगर वो बोलते कसमनामा, तो वो मैंने वीडियो में शुरू में बताया कसमनामा क्या होता है, वो वहीं से बना लेना कहीं ना कहीं से। और जो वो बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सबसे पहले वो नाम क्या लिख रही है, वो उधर जाके देख लेना। और एक पेज लगाना होता है, वो ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी भी होगा तो मुझे बताना, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप प्रिंट आउट निकाल लेना, अगर वहाँ पे मांगते भी हैं तो ठीक है ना। मुझे मैसेज करो, मैं हूँ, मेरा नाम उमर अली है, ठीक है। मेरा टिकटॉक पे अकाउंट सरकार के नाम से, और ऑफिशियल नेम सरकार है, और अनऑफिशियल नेम उमर अली के नाम से। और इसमें जो यूट्यूब पे, वहाँ पे भी सरकार, सर्च करने पे क्या आता है, सरकार डैश इंफॉर्मेशन डैश अपडेट, और निक नेम सरकार है। ये ऐसे ही शौकिया तौर पे लिखा हुआ, कोई मैं वो नहीं हूँ, बस इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये भी जल्द अज जल्द मैं नाम चेंज कर दूंगा सरकार, कोई ऐसा मसला नहीं है। वैसे ही बस शौकिया तौर पे लगाया, कोई ऐसा वो नहीं है। जब लोगो टिकटॉक पे लगाया, वही मैंने फिर उधर ही लगाया कि ताकि हर चीज़ मैच हो, जैसे डॉक्यूमेंट्स मैच होते हैं, मैंने ID और यूट्यूब और व्हाट्सएप को चैनल को उसको मैच किया हुआ, इस वजह से। बाकी दुआओं में याद रखें, और ये जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं, इस पे फोकस करें। ये पूरे सिंध के लिए है,
और जिसके लिए ये फ़ायदेमंद है वो दुआएं दे, कमेंट में और कुछ ना करे, फीडबैक दे के दुआएं दे दे बस, और कुछ ना करे। आधे लोग ये भी बोलते हैं कि आप इतने इन्फॉर्मेशन रखते हैं या कोई मसला है आप अभी तक क्यों नहीं हुए। तो यार उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूं, सरगोदा से। यहाँ बतानी नहीं चाहिए डिटेल, वैसे मैं बता रहा हूँ, सरगोदा से ताल्लुक़ रखता हूँ और हम यहीं पे पैदा हुए हैं। हमारे वालिद साहब वालदा पंजाब के हैं और मसला सारा ये है कि मेरे डोमिसाइल वहाँ के बने हुए थे और उन्हीं की वजह से अभी तक नहीं हुआ। और माशाल्लाह मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ और भी काम है मेरे, हेल्थ डिपार्टमेंट इन मतलब एक चीज़ है कि हेल्परी के तौर पे कहीं ना कहीं काम करना, ये काम कर रहा हूँ कहीं ना कहीं से हो जाए। पर मेरे डोमिसाइल का असल मसला था वो जो अब हल हुआ है। अभी हमारा जो घर था उसी के ऊपर मैंने हर चीज़ क्लियर कराई, वालिद साहब का CNIC, फिर अपना CNIC, फिर मेरा डोमिसाइल बना था। उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वजह से, वरना और कोई मसला नहीं है। अभी तक जितनी भी तैयारियां कराई हैं इंशाल्लाह उसमें से ही आया है। अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, अल्लाह ताला आगे भी रखेंगे। हमारा मोटिव यही है। अगर कुछ उसमें से नहीं भी आता तो हमने तो कभी ये नहीं कहा कि उसमें से आएगा, हम सिर्फ मेथड बताते हैं। और मैं कोई वो तो हूँ नहीं, सिर्फ आप लोगों के कहने पे बता रहा हूँ, वरना हर बंदा बोलता है मैं करूँ और दूसरे को छोड़ो, मैं अपना सही हूँ तो बस दूसरे की क्या मैं करूँ, ऐसा होता है। पर मेरी सोच ये है कि यार मैं अगर जो चीज़ कर रहा हूँ वो आप लोगों को बता दूँ। अब वो मेरे लिए भी अगर गलत होगी तो आप लोगों के लिए भी होगी, अगर मेरे लिए सही होगी तो आप लोगों के लिए भी सही होगी। मैं ये सिर्फ करता हूँ और कोई ऐसा मसला नहीं है। बस दुआओं के लिए दरख्वास्त है, दुआ करें। इस वीडियो में कोई खुश भी होगा, कोई दुख भी होगा कि यार ये वीडियो बनाता है, उसमें डीपली समझाता है, वो ये करता है वो करता है। कुछ बोलते हैं आप अपना फेस भी नहीं लाते, समझाते हो, इतना अच्छा गाइड करते हो, ये हो। तो मैंने अभी पूरी वीडियो बहुत लंबी है पर बहुत सुकून से समझाया। देखो ये जितनी बातें मैंने बताई हैं आप खुद अकेले कमरे में बैठ के बोलोगे ना तो आपको भी इतने ही मिनट लगेंगे। तो बस मैं यही कहता हूँ कि दुआओं में याद रखें और जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, रीपोस्ट कर दें। रीपोस्ट नहीं करना आता किसी और से पूछ लें, वो बता देगा। और अगर यूट्यूब आप सब देखते हो तो लाइव में कभी आ जाऊं, आप लोग बताओगे कमेंट में कि लाइव भी आओ, तो मैं लाइव आके आप लोगों के सवालात के जवाब दे दूं। जो मुझे मालूम होंगे मैं दूंगा, जो नहीं होंगे मैं उसका भी लाइव ही जवाब दे दूंगा जो जवाब बनता होगा। तो बाकी अब तक के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी अगर मैंने सही दी है या कोई भी है, आप मुझे फ़ीडबैक दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।